हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जो पत्तियों से आप ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी खर्च के। तो उसमें सबसे पहला पौधा है पत्थरचट्टा प्लांट। इसको बायोफ्लोम भी कहते हैं। ये एक मेडिकेटेड प्लांट है। इसको बहुत ही आसानी से आप पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पत्तियों से कौन कौन से और भी पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ पत्थरचट्टा ही नहीं, और भी पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैच्योर लीफ लेनी पड़ेगी। ऐसी लीफ लेनी है जो पुरानी हो, थोड़ी सी नई ना हो, और उसको किसी भी पॉट में डाल देना है। मिट्टी में नहीं दबाना है और पॉट में नमी बनाए रखनी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे छोटे छोटे प्लांट पत्तियों के चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना है, बस नमी बनाए रखना है, बस इतना ही काफ़ी है। आप देखिए इस पत्ती में अब कितने सारे प्लांट छोटे छोटे से आ गए हैं। जब भी आप किसी पत्ती से प्लांट को ग्रो करें तो ध्यान रखें पत्तियों पे ज़्यादा धूप ना पड़े। आप अपने पॉट को पौधों के बीच में भी रख सकते हैं। इससे पत्तियां बहुत जल्दी ग्रो होने लगती हैं। आप देखिए कितने सारे प्लांट निकल आए हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पत्थरचट्टा प्लांट की पत्ती को ग्रो कर सकते हैं और पौधों में बदल सकते हैं। एक ही पत्ती से कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो फ्री में बहुत सारे पौधे भी आप पा सकते हैं। पत्थरचट्टा प्लांट एक मेडिकेटेड प्लांट है, तो आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, जिससे ये आपके घर की शोभा भी बढ़ाता है। इसका यूज बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है, लेकिन खासकर किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं उनके लिए किया जाता है। इसकी एक पत्ती सुबह खाने से किडनी में कोई भी स्टोन्स हो तो वो गलकर निकल जाता है। पत्ती को आप मिट्टी में ऐसे दबा रहने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, और फिर आप उसके बाद इन पौधों को अलग अलग करके अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास कई सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और पौधों को अलग करने में आसानी भी रहती है। पत्ती से ग्रो होने के बाद इसी मिट्टी में आप दबा सकते हैं। उससे पौधे मैच्योर हो जाते हैं, उनकी रूट्स बन जाती हैं और पौधे भी बड़े भी होने लगते हैं, और पौधे पॉट में शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से पत्थरचट्टा के लिए बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पौधा है कैलेंचो का। इसको भी आप लीफ से ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कहीं से लीफ मिल जाती है तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं, चाहे हाइब्रिड कैलेंचो हो या फिर देसी कैलेंचो हो। दोनों तरीके के कैलेंचो को आप लीफ से ग्रो कर सकते हैं। एक फूलों वाला पौधा होता है और सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, और ये देसी कैलेंचो है मेरे पास, और इसको मैं आपको पत्तियों से ग्रो करना सिखाऊंगी। आपको एक लीफ लेनी है, ध्यान रखना है लीफ मैच्योर ही लेनी है। जो पुरानी लीफ हो उसको मिट्टी में दबा देना है, और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे छोटा सा प्लांट पत्ती के नीचे से निकला हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने पहले से ग्रो करके रखी है, और देखिए छोटा सा प्लांट आपको दिख रहा होगा। ये मैंने ऐसी पत्ती दबा दी थी। बस नमी बनाए रखनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। धूप नहीं पड़ने देना है। आप अगर थोड़े दिन तक नमी बनाए रखेंगे तो कुछ ही दिनों में उससे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप फ्री का कैलेंचो का पौधा भी तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस वही है कि इसको उसके बाद मिट्टी में दबा देना है, और जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे निकाल कर किसी भी पॉट में आपको शिफ्ट कर लेना है। इसे सिर्फ देसी कैलेंचो ही नहीं, हाइब्रिड वैरायटी के कैलेंचोस को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्री में आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप हर कलर के कैलेंचो को ग्रो कर सकते हैं। अगला हमारा पौधा है स्नेक प्लांट। इसको भी आप पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक पत्ती आपको लेनी है और मिट्टी में दबा देनी है और नमी बनाए रखनी है। उसके बाद ही देखेंगे तो इसमें रूट्स जैसी निकली दिखाई पड़ेंगी। जब इसकी रूट्स बहुत दिनों के बाद तक दबी रहती हैं मिट्टी में, तो उससे नीचे से ही एक प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और प्लांट बन जाता है पूरी तरह से। ध्यान रखें मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इससे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपको किसी और पौधे की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।